नमस्कार, इंडिया टाइप न्यूज में आपका स्वागत है। सीएम योगी ने सपा को कहा तमंचावादी सोच परिवारवादी। महोबा में आज सीएम योगी अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट अपील करने पहुंचे। सभा में भारी जन समुदाय के बीच योगी आदित्यनाथ अपने चिर परिचित अंदाज में पूरी नए दिखे, जहां उन्होंने सपा बसपा सहित कांग्रेस पर निशाना साधते हुए चाचा भतीजे की कमाई बंद होने और पूर्व की सरकार में विकास के पैसे को इत्र वाले मित्र ले जाने के आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी को काम तमंचावादी और सोच परिवारवादी कहकर परिभाषित तक कर डाला। मंच से उन्होंने बार बार सपा और अखिलेश यादव को निशाने पर लिया है, तो वहीं बीएसपी मुखिया पर भी तंज किया है। महोबा शहर के डाक बंगले मैदान में सीएम योगी जनपद के दोनों विधानसभा के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगने पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बड़े लड़ैया महोबा वाले जिनकी मार सही न जाए, असल में यह दिखाने का समय अब आ गया है। जिसने बुंदेलखंड को एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया, उन्हें वोट की ऐसी चोट देना है कि 10 दशकों के लिए उनके परिवार के लोग राजनीति से ही दूर हो जाएं। बीजेपी सरकार में पेयजल समस्या खत्म करने के लिए हर घर नल योजना के तहत आरओ का पानी पहुंचाया जाएगा। तो वहीं अर्जुन सहायक परियोजना के बाद अब केन बेतवा लिंक योजना से पानी ही पानी मिलेगा और यहाँ की धरती सोना उगलेगी। योगी 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 हाथ उठा के योगी 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 जय श्री राम। वंदे मातरम। त्याग और तपस्या की पराकाष्ठा के प्रतीक गोरक्षा पीठाधीश्वर परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी, जो उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में हम लोगों के बीच में आज यहाँ विराजमान हैं। के बाद 70 वर्षों तक जिन्होंने एक एक बूंद पानी के लिए बुंदेलखंड वासियों को, महोबा वासियों को तरसाया था, आज अपनी वोट की चोट से उनको इतना तरसाई है कि उनकी आने वाली कई पीढ़ियां राजनीति में आने का नाम ही न ले। लेकिन जैसे ये नारा दिया कोरोना हारेगा भारत जीतेगा, सपा के नेताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने नारा लगाना शुरू कर दिया था और कहना शुरू कर दिया था कि वैक्सीन नहीं लेंगे, ये वैक्सीन तो भाजपा का वैक्सीन है, ये मोदी वैक्सीन है। आज भाइयों बहनों उनको जवाब दीजिए, इसी मोदी वैक्सीन ने, इसी बीजेपी वैक्सीन ने हमारी जान को बचाया है, और जो जान को बचाएगा वही सच्चा साथी। शेष तो अवसरवादी हैं, इन अवसरवादियों के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं। बसपा की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में, सपा की सरकार में सपा के गुर्गे सब राशन खा जाते थे। बसपा की सरकार में बहन जी का हाथी का पेट ही इतना बड़ा है कि पूरे प्रदेश का राशन ही उसमें समा जाएगा। और कांग्रेस को तो बोलना ही क्या है, जब देश में संकट आता है भाई बहन भारत छोड़ करके चले जाते हैं। 2017 के पहले इस पूरे बुंदेलखंड को इन्होंने चरागाह बना दिया था। यहां की खनन में किस तरीके से माफिया हावी हो गए थे, कैसे इन लोगों ने पूरे बुंदेलखंड को तबाह कर दिया था। विकास तो नहीं कराया। आज तो हम बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे भी दे रहे हैं, अगले कुछ महीनों में पूरा होगा। जब सरकार 10 मार्च को बनेगी, होली के बाद भव्य तरीके से धूम धड़ाके के साथ आपके बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का भी उद्घाटन होगा। खनन के साथ साथ उन्होंने हर जिले में, उनके गुर्गों ने अवैध तमंचों की फैक्ट्री लगा दी थी, तमंचा बना दिया था। ये समाजवादी है ना, नाम समाजवादी है लेकिन काम तमंचावादी है और सोच परिवारवादी है। यानी इनका विकास क्या है कि सिपाही खानदान का विकास हो, बाकी सब भाड़ में चला जाए, यही करते थे। और जगह जगह तमंचों की फैक्ट्री लगा करके युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करते थे। जब यहां का नौजवान तोप पर सवार होकर के पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाएगा और तोप गरजेगी, पाकिस्तान के क्या हाल होंगे। हम गौ माता को कटने नहीं देंगे, लेकिन अन्नदाता किसानों की फसल को भी नष्ट नहीं होने देंगे।
अन्ना प्रथा की समस्या का समाधान करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ चुकी है। कुछ गौ आश्रय स्थल खोल दिए हैं, इसकी संख्या को हम और बढ़ाने जा रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, बुंदेलखंड में पहले चरण में ही यहां पर गोवंश की नस्ल सुधार की दिशा में यहां की गौ माता 100 ग्राम 200 ग्राम नहीं 5 किलो और 10 किलो दूध देंगे और 90% गायें केवल बछिया पैदा करेंगे आने वाले समय में। वह कार्यक्रम हमारा प्रारंभ हो चुका है। और दूसरा, हर गौशाला को ऊर्जा बनाने के लिए आप एलपीजी के लिए आपको आने वाले समय में टैंकर से नहीं, गौशाला में ही आपका एलपीजी का सिलेंडर जाएगा, वहीं पे रसोई गैस भरेगी और वही सिलेंडर आप घर में लेके जाइए, आराम से अपने घर का भोजन बनाइए। सपा के लोग परेशान हैं, वहां चाचा भतीजा इस बात के लिए परेशान है कि अगर एक कमाई उनकी बंद हो गई तो फिर कहां जाएंगे लोग। क्योंकि आज जो पैसे हम लोग एक्सप्रेस हाईवे में, डिफेंस कॉरिडोर में, हर घर नल योजना में, अर्जुन सहायक परियोजना में, केन बेतवा लिंक जोड़ो, नदी जोड़ो कि में जो पैसा खर्च कर रहे हैं, गरीब के लिए मकान बनाने में खर्च कर रहे हैं, किसान के उत्थान के लिए कर रहे हैं, कन्या सुमंगला में खर्च कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ये पैसा पहले भी था, लेकिन पहले यही पैसा इनका इत्र वाला मित्र लेके चला जाता था और उस इत्र वाले मित्र के लिए ही हम लोगों ने बुलडोजर भी निकाला है। एक नया बुलडोजर अब वो सड़क भी नहीं बनाता, बल्कि माफियाओं की छाती में भी बहुत अच्छे तरीके से चलता है। योगी आदित्यनाथ जी, योगी आदित्यनाथ जी, एक बार दोनों हाथ उठा के योगी योगी